परफ्यूम है तो परफ्यूम दीवार पे स्प्रे पूरा मार के पूरी बोतल को खाली करके उसको डस्टबिन में फेंक रही थी। लिटरली सोफे पे कोई सुई भी नहीं थी और मुझे लगा जैसे मेरी उंगली पे किसी ने सुई मारी। टू माई चैनल कायनात की दुनिया। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक बहुत ही हॉन्टेड, बहुत ही हॉरर, बहुत ही ज्यादा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था 2013 में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल होती रहे। और बिना देरी के चलते हैं आज पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस की तरफ। ओके तो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी आप लोगों की तरह ही हूं। मुझे भी लगता था कि ये जादू टोना ये सब क्योंकि पहले हमें इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती। ऑब्वियसली हम जब तक हम कुछ एक्सपीरियंस नहीं करते हमें नहीं उस बात की समझ में आती। तो इसी तरह से है कि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ जब हुआ तब मुझे पता चला कि ये तो इस्लाम में भी है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू हो सकता है तो हम पर क्यों नहीं हो सकता। तो 2013 में ये वाकया मेरे साथ पेश आया था। उन दिनों में हम तैयारी कर रहे थे अपनी नानी को देखने जाने की। मेरी नानी उस वक्त तक हयात थी, ये 2013 की बात है। और फिर वो 2 साल बाद 2016 में आई थी, उनका इंतकाल हो गया था मई में। तो वो रहती थी बांग्लादेश में और हम लोग वहां जा रहे थे। उससे 3 दिन पहले ठीक गाइज मेरे साथ ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ और ये एक बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सिर्फ 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए मेरे साथ ये चीज रही, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा कर दिया इस चीज ने। यस गाइज, बिकॉज इससे मुझे ये पता चला कि हाँ, जो लोग कहते हैं कि वो जिन्नात को देखते हैं, वो महसूस करते हैं अजीब अजीब चीजें, तब मुझे यकीन आया कि वो सच कहते हैं। वो लोग सिर्फ मशहूर होना नहीं चाहते, वो लोग सिर्फ अपनी अटेंशन लेने के लिए ये सब बातें नहीं करते हैं। तो बात कुछ इस तरह से है कि उन दिनों में बहुत ज्यादा मतलब कि ज्यादा एज नहीं थी, बहुत कम एज थी। और 2013 में अचानक से मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी शुरू हो गई। एंजाइटी का कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा अपने वजूद को लेके कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बहुत ज्यादा डर, खौफ, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खौफ जो आई थिंक नॉर्मल हालत में आपको कभी भी फील नहीं होता वो खौफ। और बहुत ज्यादा डर फील होने लगा कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा। और अपने आप को ना इतना ज्यादा उस खौफ में झोंक देना कि उसके बाद ऐसा लगे। अच्छा, मेरे साथ एक वियर्ड चीज हुई कि मैं हर 5-5 मिनट में अपने कपड़े बदलने लगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कपड़ों में कुछ है और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और मुझे हर चीज में डर लगे, मुझे चीजों के साथ डर लगे। मैं कपड़े 5-5 मिनट में कह रही हूँ मुझे चेंज करने, और मैं लिटरली 40-50 कपड़े 5 मिनट में चेंज कर रही हूँ, मगर मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। मैं डर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मुझे खौफ हो रहा है। और उस वक्त यकीन करें आप, जितने भी परफ्यूम, नई क्रीम, जो कुछ भी था, नया सब कुछ, मैं सिंक में क्या कर रही थी, क्रीम निकाल रही थी, उसको डब्बा खाली कर रही थी और डब्बे को डस्टबिन में फेंक रही थी। जी हाँ, मेरी हालत इतनी अजीब हो रही थी कि मैं हर चीज, परफ्यूम है तो परफ्यूम दीवार पे स्प्रे पूरा मार के पूरी बोतल को खाली करके उसको डस्टबिन में फेंक रही थी। इतनी ज्यादा वियर्ड कंडीशन थी, इतनी ज्यादा वियर्ड चीजें कर रही थी। और भूख नहीं लग रही थी, डिप्रेशन, डर, खौफ, और रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं तो नहीं हूँ, ये मैं तो नहीं कर सकती, ये नॉर्मल तो नहीं है, मैं ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, फिर सेकंड डे मेरे साथ एक अजीब चीज और हुई कि मैं यहाँ सोफे पे आके आराम से बैठी और मैं कुछ सोच में थी और मेरी अचानक से ये वाली उंगली मुझे फील हुआ जैसे प्रिक हुई है और इस उंगली से ब्लड आने लगा। मतलब लिटरली सोफे पे कोई सुई भी नहीं थी और मुझे लगा जैसे मेरी उंगली पे किसी ने सुई मारी है और उंगली में ब्लड आने लगा। और मैंने जब देखा, मैं फौरन अपनी अम्मी के पास रोते रोते गई और मैंने कहा ये क्या है, मेरी उंगली से ब्लड आ रहा है। और मुझे लगा जैसे किसी ने सुई मारी और वहां कुछ नहीं था। तो फिर मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कजन है जो आलिम है, इस तरह के चीजें वो सॉल्व करते हैं। और उन्होंने जब वो मुझे देखा, उन्होंने कहा वाकई में इस पे जादू हुआ है। जादू कैसे हुआ, हाँ,
उन्होंने मुझे बोला कि तुमने रिसेंटली बाल कट करवाए हैं और तुमने बालों में डाई करवाया, तो तुम पे जादू असर कर गया है और जादू 3-4 दिन से है तुम्हारे ऊपर। अब जो है ना तुम उन्होंने मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने मेरी ये वाली फिंगर या ये वाली फिंगर शायद पढ़ी, उस पर दम दुरूद किया, दुरूद शरीफ पढ़ा, कुरान की आयतें पढ़ी, अल्लाह के कलाम पढ़े और फिर अचानक से मेरी उंगली खींची उन्होंने। जैसी खींची तो मुझे ऐसा लगा जैसे वाकई में मेरे अंदर से कुछ निकला हो, वाकई में मुझे ऐसा फील हुआ और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं नॉर्मल उसी वक्त हो गई जब उन्होंने ऐसा किया। और उन्होंने कहा अब नॉर्मल लग रहा है? मैंने कहा हाँ बहुत नॉर्मल लग रहा है। उन्होंने कहा अब भूख भी लगेगी, अब सब ठीक हो जाएगा। तो तुम जब अच्छा, उन्होंने मुझे एक बात और बता दी जो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि उनको इतना कैसे पता चला। उन्होंने कहा जब तुम आंख बंद करती हो तो तुम क्या देखती हो कि तुम्हारे सामने एक औरत है जो जिसके ऐसे 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 जिगजैग दांत हैं, शैतान जैसी सूरत है और तुम पे मतलब कि तुम्हें वो जब भी आंखों बंद करती हो तो उसको देखती हो। मैंने कहा हाँ वाकई में मैं देखती हूँ। कहते हैं तुम पे किसी औरत ने जादू कराया। मैं बहुत हैरान, क्योंकि मुझे नहीं पता रिश्तेदार हैं या जो भी है या दुश्मन है, जेलसी में करवाते हैं लोग। क्यों करवाते हैं लोग? अपनी कब्र का अजाब क्यों भूल जाते हैं लोग? क्यों भूल जाते हैं कि वो इस्लाम से खारिज हो गए हैं अगर उन्होंने किसी पे ये सब किया है? लेकिन गाइस ये सब सच है, ये सब होता है। आप लोग ये मत सोचिए कि आप अच्छे हैं, आप किसी का बुरा नहीं सोचते तो लोग भी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। आप ये मत सोचिए कि आप किसी से जेलस नहीं है तो लोग भी आपसे जेलस नहीं है। लोग बहुत ज्यादा हसद करते हैं, हसद में जादू करवाते हैं और जादू करवाने के बाद बाकायदा हमारे लोग ऐसे हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और उनको लगता है वो मुसलमान भी हैं। तो आई डोंट नो ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कह सकती हूँ कि वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा खौफनाक, खतरनाक, बहुत ज्यादा डरावनी एक्सपीरियंस था। उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। बट हाँ, मुझे लोग बताते हैं अक्सर, कभी मेरी किसी लड़कियों से फेसबुक के थ्रू चैट हो जाती तो वो मुझे बताती हैं कि उन्होंने लिटरली अपने घरों में जिन्नात देखे हैं, उनका साया देखा है, उनको खौफनाक तरीके से देखा है। वो उन्होंने ऐसी जादू टोना उनके घरों में हुआ है जिसकी वजह से उनके भाइयों की रोजी बंद हो गई है, बहनों की शादी नहीं हो रही है। तो ऐसे लोगों पे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि उनकी हालत सोच के बड़ा डर लगता है। और जादू तो एक हकीकत है गाइज, जादू तो 8 लेवल का कहते हैं होता है और 8वें लेवल तक आज तक कोई पहुंचा ही नहीं है, उससे पहले इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसलिए इंसान को हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, दुआ दुरूद पढ़ते रहना चाहिए और कसरत से मतलब आयतुल कुर्सी वगैरह हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस? ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो मुझे आप लोग ईमेल करके बता सकते हैं। और अगर मुझे आपकी स्टोरी अच्छी लगेगी तो मैं किसी वीडियो में जरूर शेयर करूंगी हमारे व्यूअर्स के साथ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।